हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का जो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अमल, शार और लवण, वो चैप्टर जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है अमल, शार व लवण। ये जो है हमारा चैप्टर है और ये चैप्टर जो है 7 नंबर का है, यानी इसके जो अंक है वो 7 है। 7 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमल किसे कहते हैं, फिर देखेंगे शार किसे कहते हैं और लवण, और इसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर क्या इसका उपयोग है, क्या इसका यूज किया जाता है, वो जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द आपको देख रहा होंगे, ये है अमल। अमल को जो है एसिड भी कहा जाता है। अमल मतलब एसिड। अब अमल जो है वो लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जैसे नींबू हो गया, जैसे केरी हो गई, या अचार हो गया, जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब अमल के अंतर्गत आती हैं। यानी अमल जो है लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी जो भी पदार्थ, जो भी चीज खट्टी होगी, जिसके अंदर खट्टे का गुण होगा, वह अमल कहलाएगा। और सवाल यह आता है कि अमल कौन सी भाषा के सबसे बना है, तो अमल लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि जो टमाटर, नींबू, केरी, अचार वगैरह जो डलते हैं, वो सब जो है अमल के अंतर्गत आते हैं। अब अमल के बारे में अगर हम जानकारी करें, तो अमल जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अमल को अगर हम जल के अंदर डालेंगे तो ये H+ आयन देंगे। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है कि हम अगर NaCl देखें, तो NaCl को जब पानी में डालेंगे, यानी जो नमक है, नमक को जब पानी में डालेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा, Na+ और Cl-, यानी दो भागों में टूटेगा, प्लस और माइनस, तो जल के अंदर घुल जाएगा। इसलिए जो भी अमल होगा वो जल के अंदर डिवाइड होगा और H+आयन देगा, उससे ही जो है अमल कहा जाएगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कि अमल का जो पीएच मान होता है, 7 से कम होता है। अब पीएच मान होता क्या है हम आगे पढ़ेंगे कि पीएच स्केल होता है जिसके अंदर जो है अम्ल, क्षार और लवण तीनों की मात्रा को नापा जाता है कि इनकी जो है रेट क्या है। उसीलिए जो है इसका पीएच मान जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। और अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि अमल किससे बना है, तो अमल लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। दूसरा पॉइंट, अमल जल में क्या देता है, H+आयन देता है। तीसरा पॉइंट, अमल का पीएच मान कितने से कम होता है, 7 से कम होता है। और चौथा पॉइंट जो है, अमल नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस एक जो है पदार्थ, प्राकृतिक रूप से रंगा हुआ कागज का टुकड़ा होता है, यानी जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि लाल क्या है और नीला क्या है। तो अमल जब भी होगा वो नीले को लाल करेगा। इसीलिए जो है अमल जो है खट्टे होते हैं। और हमें ध्यान रखना है जो अमल के जो अपोजिट के अंदर है वो है क्षार, बेस। यानी क्षार, अमल जलीय विलयन में H+आयन देते हैं, तो क्षार जो है जलीय विलयन के अंदर जो है वो H-आयन देते हैं। अमल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। और अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो हम चलते हैं अब क्षार की तरफ। क्षार मतलब बेस, यानी वे पदार्थ जो
जल में OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसका जो pH मान होता है 7 से ज्यादा होता है। इसलिए लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो दोस्तों ये था अम्ल और क्षार के अंदर फर्क, अम्ल और क्षार के अंदर अंतर, कि किस तरीके से जो है अम्ल जो है खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। यह स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका pH मान 7 से ज्यादा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये OH माइनस आयन देते हैं, जिसके कारण जो है ये जो है क्षार कहलाते हैं। अब हम जो देखते हैं कि अम्ल और क्षार ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, और लवण जो होता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब भी लवण बनेगा अम्ल और क्षार की क्रिया करने से तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और इसका जो pH मान होगा लवण का pH मान होता है 7, लवण का pH मान होता है 7, अम्ल 7 से कम, क्षार 7 से ज्यादा, और लवण यानी 7, इसका pH मान 7 होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो है लिटमस क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार के अंदर जो है कंफ्यूजन होता है। एक उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उसका नाम है अनिल और शालिनी। अनिल मतलब ए से अमल, ने से नीला, ले से लाल। यानी अमल नीले लिटमस को लाल करते हैं, अमल नीले को लाल करते हैं। शालिनी, शा का मतलब क्षार, ले का मतलब लाल, ने का मतलब नीला। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अनिल अमल नीले को लाल करते हैं, क्षार लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये ट्रिक हमें याद रखनी है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि कौन सा नीले को लाल करेगा या लाल को नीला करेगा। तो ये ट्रिक जो है हमें इस बात को समझने में हेल्प करेगी। अब हम जो है इसके बाद देखते हैं कि लिटमस होता क्या है। लिटमस के बारे में हम बात करें तो ये थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके विलयन का रंग बैंगनी होता है और इसके द्वारा जो है अम्ल और क्षार दोनों का पता लगाया जा सकता है, यानी कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो सवाल ये आता है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसके विलयन का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। और लिटमस का जो है कागज होता है जिसको हम जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो नीले को लाल करेगा और क्षार में डालेंगे तो लाल को नीला कर देगा, ये अम्ल है। इसी तरीके से एक चीज है वो है सूचक। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक का मतलब होता है वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं कि इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है या कौन सा उदासीन है। जो भी इसकी सूचना देगा वो सूचक कहलाएगा। सूचक जो है 3 तरह के होते हैं। अगर हम सूचक की बात करें तो सूचक जो है 3 तरह के होते हैं। पहला सूचक है गंधीय सूचक,
दूसरा सूचक जो है वो है प्राकृतिक सूचक, और तीसरा जो सूचक है हमारे पास में वो है कृत्रिम सूचक। गंधीय सूचक जो गंध के बारे में बताते हैं, यानी इसकी खुशबू होगी या बदबू होगी। जैसे आपने देखा होगा प्याज, लौंग, तेल, ये सब जो है गंधीय सूचक के अंदर अंतर्गत आते हैं। यानी वे सूचक जो किसी भी चीज की गंध के बारे में बताते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं इसके हमें एग्जाम्पल याद करना है। जैसे प्राकृतिक जो सूचक है उसका एग्जाम्पल है गुड़हल, रोज की पंखुड़ियां, हल्दी, ये सब जो है प्राकृतिक सूचक, प्रकृति के द्वारा प्राप्त सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो ये हो सकती है कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसी तरीके से कृत्रिम सूचक वो होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित सूचक कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, और गंध के जिसके अंदर से गंध आती है वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो कृत्रिम सूचक के उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन। आपके परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कौन कितने प्रकार के सूचक होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे गंधीय सूचक के एग्जाम्पल प्याज, लौंग, तेल, प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल और कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल। और परीक्षा के अंदर जो आने वाले हैं वो इन दोनों के बारे में पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण बताओ, तो आपको याद रखना है कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन ये दोनों जो है कृत्रिम सूचक के उदाहरण है, और इसी के बारे में जो है परीक्षा के अंदर जो है पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल का मतलब होता है वे तत्व या यौगिक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी पूरे के पूरे जल में घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते यानी OH माइनस आयन नहीं देते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। हम देखें वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और H प्लस आयन देते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2, SO4। ये जो तीन एग्जाम्पल है अगर हम देखेंगे जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है वो प्रबल अम्ल है, और जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे CH3COOH और HCN। अब होता क्या है कि परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। इसकी परिभाषा नहीं पूछा जाता, इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल बताओ। तो आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं HCl, HNO3 या H2SO4। ऐसे पूछा कि दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल बताओ तो आपको बताना है CH3COOH, HCN। इसी तरीके से सेम यही परिभाषा, केवल यहाँ पे H प्लस है। तो क्षार की अगर प्रबल क्षार की बात करें, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, वो ये कहलाएंगे प्रबल क्षार, और जो OH माइनस आयन नहीं देते वो ये कहलाएंगे दुर्बल क्षार। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रबल क्षार
वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे क्षार का NOH, KOH, ये प्रबल क्षार कहलाते हैं। यानी जिसके अंदर भी पूर्ण रूप से अगर OH माइनस आयन देगा तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा। शर्त होना चाहिए प्रबल क्षार की पहचान है OH, यानी जहां पर भी आपको OH दिखे इसका मतलब है क्षार, और जहां भी आपको H प्लस दिखे इसका मतलब है अम्ल। अम्ल की पहचान यही है, वहां पे H प्लस आयन होगा। क्षार की पहचान यही है कि वहां पर OH माइनस आयन होगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो वो है दुर्बल क्षार। वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन नहीं देते, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे MgOH, KOH, अगर बात करें अपन OH थ्राइस, तो ये जितने भी आयन जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर OH तो है लेकिन ये जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, इसलिए इसे दुर्बल क्षार कहा जाता है। और जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे उसे प्रबल क्षार कहा जाता है। तो हमें समझना ये है कि जहां पर भी H प्लस आयन आएगा वो अम्ल होगा, जहां पर OH माइनस आयन आएगा वो क्षार होगा। अब इस सिलेबस के अंदर इस जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे ज्यादा सवाल यही आते हैं कि कोई से भी जो यौगिक है ये विद्युत का चालन करता है और ये नहीं करता, या कोई पदार्थ है जैसे लोहा विद्युत का चालन करता है लेकिन लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करती, तो इसका क्या आंसर देना है। इन सब का अगर कॉमन आंसर देना है आपको तो एक ही लाइन आप रख लो कि कोई से भी जो अल्कोहल ग्लूकोज चाहे कुछ भी हो, जैसे एक सवाल आता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में H प्लस आयन है लेकिन ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते क्यों, तो या फिर HCl HNO3 विद्युत का चालन करते हैं जबकि दूसरे पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते क्यों। तो आपको उन सबका आंसर केवल एक ही देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मैं आपको बता दूं, एक ही लाइन के अंदर आपका आंसर करा, और वो आंसर है कि कोई सा भी पदार्थ जो विद्युत का चालन करता है वहां लिख देना ये जल में H प्लस आयन देते हैं इसलिए विद्युत का चालन करते हैं। और अब जो भी पदार्थ है जो नहीं करता उसका नाम लिखना है, और यह है जल में H प्लस आयन नहीं देते इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उस पदार्थ का नाम लिखना है जो भी होगा, चाहे X कोई सा भी पदार्थ हो आपको उसका नाम लिख देना है। यहाँ भी ये है कि जगह कोई सा भी पदार्थ उसका नाम लिख देना है, और ये आंसर आप लेके आओगे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। केवल आपको ही लिखना है कि ये पदार्थ विद्युत का चालन करता है क्योंकि जल में H प्लस आयन देता है और ये जल में H प्लस आयन नहीं देता। इसी तरीके से आपको कहें कि जो वर्षा का जल होता है विद्युत का चालन करता है लेकिन शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, ऐसा क्यों। वर्षा का जल विद्युत का चालन कर रहा है लेकिन शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। क्योंकि वर्षा के जल में H प्लस आयन होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित अम्ल आर्द्रता नमी सबके संपर्क में आता है और वो अम्लीय हो जाता है, उसमें H प्लस आयन होते हैं इसलिए विद्युत का चालन करता है, जबकि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं होते। बस आपको ये शॉर्ट कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई सी भी चीज विद्युत का चालन कब करेगी जब वो H प्लस आयन देगी, और कब नहीं करेगी जब वो H प्लस आयन नहीं देगी। अगर आपको जो है अम्ल क्षार और लवण जो हमारा चैप्टर है इसका अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप जो हमारे चैनल को जो है
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।